हेलो एंड वेलकम। नायब तहसीलदार सिलेबस में जो जेके एसएसबी ने अभी रिसेंटली क्वेश्चंस पूछे हैं पटवारी एग्जाम 2024 में, वो हम इस वीडियो में देखेंगे। देखिए, पटवारी का सिलेबस जितना भी था वो सारा का सारा सिलेबस इस बार 2025 में नायब तहसीलदार के लिए भी रखा गया है। तो आप इस पेपर से आइडिया लगा सकते हैं कि जेके एसएसबी आजकल मॉडर्न ट्रेंड क्या फॉलो कर रहा है, कैसे क्वेश्चंस पूछ रहा है, कौन कौन से टॉपिक्स को टारगेट कर रहा है। लेकिन एक बात याद रखना, नायब तहसीलदार की लेवल इससे भी ज्यादा एडवांस्ड होगी, ठीक है। अच्छा, वीडियो स्टार्ट करने से पहले बोलना चाहता हूं कि बच्चों की डिमांड पे कि सर ऑफर बढ़ा दीजिए। बहुत सारे बच्चों ने बताया सर ऑफर बढ़ा दीजिए, तो ऑफर हम एक्सटेंड कर रहे हैं 15 जून तक। तो 15 जून 2025 तक आपको ऑफर अवेलेबल होगी। 600 रुपए के आसपास ये कंप्लीट बैच आपको मिल जाएगा। ज्वाइन करने का तरीका स्क्रीन पे लिखा है। ये जो आप अभी वीडियो देख रहे हैं ना, इसके डिस्क्रिप्शन में या कमेंट सेक्शन में जाइए, आपको लिंक मिलेगा। लिंक के जरिए आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। ये रहा पटवारी का पेपर 2024 में जो हुआ, और पटवारी में जितना भी सिलेबस था वो सारा सिलेबस इस बार 2025 में एनटी के लिए, नायब तहसीलदार के लिए भी रखा गया है। हालांकि एनटी में कुछ थोड़े से टॉपिक्स ऐड किए गए हैं, लेकिन पटवारी का सारा जो कंटेंट है, सिलेबस है, वो सारा सिलेबस इस बार नायब तहसीलदार में भी है। आप एक आइडिया लगा सकते हैं कि 2024 में जो पेपर हुआ पटवारी का, कहां से जेके एसएसबी ने क्वेश्चंस पूछे हैं। तो अब आप हमारी रेस्पेक्टेड मैम की आवाज में सुन लीजिए बाकी का ये वीडियो। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस कर लेते हैं। अरेंज द फॉलोइंग स्टेट्स इन असेंडिंग ऑर्डर एज पर देयर कोस्ट लाइन। तो यहाँ पे डिफरेंट स्टेट्स की कोस्ट लाइन्स दी गई है, हमें इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले वो वाली स्टेट आएगी जिसकी सबसे छोटी कोस्ट लाइन है, और लास्ट में लार्जेस्ट कोस्ट लाइन आ जाएगी। और इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ पहले आ जाएगा इसमें ओडिशा, फिर आ जाएगा केरला, और थर्ड पे आएगा तमिलनाडु, और फोर्थ पे आएगा आंध्र प्रदेश, और लास्ट में आ जाएगा गुजरात। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज 2 वॉल्केनिक आइलैंड्स इन इंडियन टेरिटरी आर। तो 2 वॉल्केनिक आइलैंड्स इंडियन की टेरिटरी में कौन से हैं? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज नारकोंडम एंड बैरन। Moving to question number 3, that's arrange the following Chief Justice of India in chronological order of holding their office। तो जो चीफ जस्टिस रह चुके हैं इंडिया के, इनको हमें अकॉर्डिंग टू क्रोनोलॉजी अरेंज करना है। और सबसे पहले कौन थे यहाँ पे? इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी। सबसे पहले थे वाई चंद्रचूड़, उसके बाद दूसरे नंबर पे थे रंजन गोगोई, और थर्ड पे थे यू ललित, और फोर्थ पे थे डी.वाई. चंद्रचूड़। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। Moving to question number 4, that is consider the following statements. P20 is a congregation of presidents of G20 nations. Second is the P20 group was set up during the G20 presidency of Canada in 2010. पूछा गया है which of the given statements are correct। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, that is only 2. This one is correct. Moving to question number 5, that is New Horizons spacecraft was launched by NASA to study which of the following planet। तो जो न्यू हॉरिजन्स के स्पेसक्राफ्ट था, इसको लॉन्च किया गया था नासा ने, तो किस प्लैनेट की स्टडी करनी थी? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, दैट्स प्लूटो। Moving to question number 6, that is after the reorganization of Jammu and Kashmir into 2 union territories, which constitutional provision became applicable specifically for the union territory of Jammu and Kashmir। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज आर्टिकल 239A। Moving to question number 7, which river is known as the Moon River। तो इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज चिनाब। और क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं, व्हाट इज़ द टोटल लेंथ ऑफ झेलम रिवर। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर डी रहेगा, दैट इज 725 किलोमीटर। Moving to question number 9, that is which ruler of the Dev dynasty defeated Mahmud of Ghazni with the combined strength of Jammu Hill chiefs। तो क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज अवतार देव। Moving to question number 10, that is which oil company has rolled out special winter grade diesel for Ladakh। तो क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज IOCL। Moving to question number 11, arrange the following places of Kashmir region from north to south। तो नॉर्थ टू साउथ हमें अरेंज करना है इन प्लेसेस को जो कि कश्मीर रीजन की है। तो हमें करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा क्वेश्चन नंबर 11 का, इट इज़ सी, दैट इज़ 2, 1, 4, 3। पहले है गिलगित,
फिर है उसके बाद करगिल, थर्ड पे है श्रीनगर और फोर्थ पे है बनिहाल। Moving to question number 12 now. Which traditional textile art of Jammu and Kashmir involves weaving fine wool or silk threads into exquisite shawls that are often adorned with paisley and floral patterns? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज जामावार। Moving to question number 13, that is which of the following statements accurately describes the biodiversity and flora of Jammu and Kashmir? तो पहला है द फ्लोरा ऑफ हिमालयन कश्मीर comprises about 3054 species including angiosperms, gymnosperms and pteridophytes. तो statement second is only 5% of Indian mammals are found in Jammu and Kashmir, and third is Jammu and Kashmir has a uniform climate leading to low faunal diversity. तो हमें पूछा गया है करेक्ट ऑप्शन, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ए ओनली, वन ओनली, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। Moving to question number 14, consider the following statements. तो पहला है जम्मू एंड कश्मीर covers an area of 101387 square kilometers and lies between latitude 28 degree 17 and 35 degree 5 north. The higher regions are covered by Pir Panjal, Karakoram and inner Himalayan ranges of mountains. तो पूछा गया है विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव आर करेक्ट, इज और करेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 2 ओनली। Moving to question number 15, that is what percentage of the 48 kilometer railway line between Banihal to Sangaldan passes through tunnels? तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 90%। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं, व्हेन वाज द बानीहाल काजीगुंड सेक्शन ऑफ द रेलवे प्रोजेक्ट इनॉग्रेटेड? तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज जून 2013। Moving to question number 17, which region of Jammu and Kashmir is known for its agriculture and cold water fisheries? तो क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज कश्मीर। Moving to question number 18, what is the predominant economic activity in Jammu and Kashmir? तो क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज एग्रीकल्चर। Moving to question number 19, that is which of the following national highways passes through Jammu and Kashmir? तो क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज NH44। Moving to question number 20, that is consider the following pairs. तो इसका जो हमें करेक्टली मैचड का पूछा गया है, इसका जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे है। 1 को आएगा 2, दैट्स फोक म्यूज़िक चक्री, और सेकंड को आएगा वेडिंग डांस। वेडिंग डांस कौन है इनमें से? इट्स हाफिज़ा। और थिएटर डांस कौन सा है? इट्स बांड पत्थर। एंड पेंटिंग कौन सी है? बसोली। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 21, Which lake located in the Doda district of Jammu region is known for its religious significance and is surrounded by pine forests? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज मानसर लेक। Moving to question number 22, which ruler of Jammu and Kashmir signed the Treaty of Amritsar in 1846 ceding Kashmir to Gulab Singh? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज राजा गुलाब सिंह। Moving to question number 23, what is the scientific name of the saffron plant cultivated in Jammu and Kashmir? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज क्रोकस सटाइवस। Moving to question number 24, consider the following statements. महजूर, जिनका नाम, ये एक पोइट थे जिनका नाम गुलाम अहमद महजूर भी है, was a 16th century poet. Kashmiri poetess known for her romantic and mystical poetry. Second statement है हब्बा खातून was a prominent 20th century Kashmiri poet known for his nationalist and romantic poetry of mountains. तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? which of the statements given above is are not correct का पूछा गया है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज बोथ 1 and 2। Moving to question number 25, that is Jammu and Kashmir falls under which postal zonal code in India? तो 25 का जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज जोन 1।
Moving to question number 26, that is arrange the following districts of Jammu and Kashmir in ascending order on the basis of the number of blocks. तो कुपवारा है, अनंतनाग, शोपियान, पुलवामा एंड कठुआ. तो हमें करेक्ट ऑप्शन का पूछा गया है और वो भी असेंडिंग ऑर्डर में हमें इन डिस्ट्रिक्ट्स को बेस्ड ऑन नंबर ऑफ ब्लॉक्स अरेंज करना है. तो 26 का जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी. पहले नंबर पे आएगा शोपियान, उसके बाद 4th पे है पुलवामा, फिर है अनंतनाग, फिर है कठुआ और फिर लास्ट में है कुपवारा. Moving to question number 27, that is the Subhar Dar Mela takes place in which of the following locations of Jammu and Kashmir. तो question number 27 का correct option रहेगा option number A, that is Doda. Moving to question number 28, which one of the following mountain peaks of the Himalayas is not in India. तो 28 का जो correct option रहेगा वो रहेगा option number A, that is Annapurna. It's in Nepal. Moving to question number 29, which glacier in the Karakoram range system of Kashmir near the India-Pakistan border, कौन सा ग्लेशियर लाई करता है कराकोरम रेंज सिस्टम में जो कि कश्मीर में है, इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पे. तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज सियाचिन ग्लेशियर, हाईएस्ट बैटल ग्राउंड जो है. Moving to question number 30th, according to the JK Reorganization Act 2019, the number of seats in the Legislative Assembly of UT of Jammu and Kashmir to be filled by direct election is. तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ 114. और ये जो ऑप्शन है ये एज़ पर की जो ऑफिशियल थी तो उसके अकॉर्डिंग है, लेकिन बीच में कहीं कहीं पे क्वेश्चंस में कुछ मिस्टेक्स थी तो गलत आंसर दिए गए थे. और जहाँ जहाँ पे मैंने वो वाले क्वेश्चंस मिले उनको मैंने रेक्टिफाई किया, लेकिन उसके बाद भी अगर कोई ऐसा क्वेश्चन था तो जिसमें एरर अभी भी है, आप प्लीज़ वो क्रॉस चेक कर लेना अगर आपको कन्फ्यूजन किसी क्वेश्चन में लगे तो. मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 31, ये कंप्यूटर सेक्शन है. Which of the following does not belong to the category of system software? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज़ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस. तो ये तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है. Moving to question number 32, that is select the most appropriate option to substitute the underlined segment in the given sentence. क्वेश्चन क्या है, माई फादर एश्योर्ड मी दैट ही विल बाय अ बाइक फॉर मी. तो ये जो अंडरलाइन सेगमेंट है ही विल बाय, तो इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन हमें चूज़ करना है. तो 30 सेकेंड का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ ही वुड बाय. Moving to question number 33rd, that is in this question the sentence is broken into 4 parts. Find out the error part in the sentence from the given options and mark your answer. तो sentence error का question है ये. She tastes A, the sauce to B वाला है. Find out whether C option is tasteful or not D. और इसका जो correct option रहेगा जिसमें error है it's option number A, that is she taste. Moving to question number 34, given below are 5 scattered segments of a sentence. Indicate the correct sequence which correctly assembles the segments and completes the sentence. तो पहली है P, who secures, फिर है Q, will receive a trophy, फिर है R, the highest marks और लास्ट में है S, the child. The correct sequence should be, तो correct sequence इस sentence का क्या होगा, 34 का correct option है it's option number C, that is पहले है the child, फिर है who secures, फिर है the highest marks will receive a trophy. Moving to question number 35, given below are 5 scattered segments of a sentence. Indicate the correct sequence which correctly assembles the segments and completes the sentence. तो P पे है, ये भी है सेंटेंस सीक्वेंस का ही क्वेश्चन. तो P पे है was laid with fruit, Q है the tree, R है the branches of which, S है overhung the street. The correct sequence of the sentence should be. तो 35 का जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज Q R S P. पहले आएगा the tree, फिर आएगा the branches of which, फिर आएगा overhung the street, लास्ट में आएगा was laid with fruit. Moving to 36th question. Select the most appropriate option to change the sentence from direct speech to indirect. तो direct indirect speech का question है My nephew said I have decided to take coaching in badminton. तो 36 का जो correct option रहेगा वो रहेगा option number A, that is my nephew said that he had decided to take coaching in badminton. That's option number A. Moving to question number 37. ये भी है डायरेक्ट इनडायरेक्ट से ही. सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू चेंज द सेंटेंस फ्रॉम इनडायरेक्ट स्पीच टू डायरेक्ट स्पीच.
तो क्वेश्चन है सुरेंद्र आस्क्ड प्रशांत वेदर ही हैड वॉच्ड द क्रिकेट मैच ऑन टेलीविजन द प्रीवियस नाइट। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज सुरेंद्र सेड टू प्रशांत डिड यू वॉच द क्रिकेट मैच ऑन टेलीविजन लास्ट नाइट। Moving to question number 38, that is fill in the blank using a suitable model। तो क्वेश्चन है all company employees dash abide by the rules and regulations provided। तो 38 का करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज ought to। Moving to question number 39, fill in the blank using a suitable model। तो क्वेश्चन है I dash run a mile in 10 minutes when I was younger। तो 39 का जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज गुड। Moving to question number 40, fill in the blanks using suitable articles। When no article is required, select no article among the given options। क्वेश्चन है मिस्टर अग्निहोत्री who is dash producer and dash financier of dash Nike company was present there। तो 40th का क्वेश्चन जो ऑप्शन करेक्ट रहेगा वो रहेगा डी, दैट्स यहाँ पे आएगा द, फिर आएगा नो आर्टिकल और यहाँ पे भी आएगा द। Moving to question number 41, fill in the blanks using suitable articles। When no article is required, select no article among the given options। तो क्वेश्चन नंबर 41 क्या है, dash recent survey indicates that dash number of drug addicts is growing day by day। तो इसमें कौन सा आर्टिकल फिल होगा, 41 का करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज यहाँ पे आएगा ए रिसेंट सर्वे और यहाँ पे आएगा दैट द नंबर। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 41, तो यहाँ से जो ये है ये पैसेज है और हम डायरेक्टली क्वेश्चंस पे चलते हैं। व्हाट है 42nd का क्वेश्चन है, व्हाट इज द फ्रेज इट्स गोल्डन रेज स्ट्रेचड अक्रॉस द एक्सपेंस ऑफ द मीडो प्राइमरली डिस्क्राइब। तो 42nd का जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज इट्स गोल्डन रेज का मतलब है द राइजिंग सन, एज पर द पैसेज इनका ये आंसर है। मूविंग टू 43rd, what does the pronoun there refer to in the phrase their harmonious symphony echoed through the meadow। तो ये there किसको रेफरेंस दे रहा है यहाँ पे, 43rd का करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज बर्ड्स। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 44, select a homophone in the below sentence। As the sun ascended towards the horizon, its golden rays stretched across the expanse of the meadow, painting the landscape in warm hues of orange and pink। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा होमोफोन चूज करना है, तो 44 का करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर डी, इट्स सन। Moving to question number 45, pick out the subordinate clause in the below sentence। If you work on Sunday, I will look after the children। तो 45 का जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी, if you work on Sunday। Moving to question number 46, pick out the relative clause in the following sentence। relative clause चूज करना है इस सेंटेंस में। The cat which scratched my mum is wild। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा 46 का वो रहेगा which scratched my mum, ऑप्शन नंबर बी। Moving to question number 47, select the antonym of the word occurring in the sentence in bold letters and mark your response accordingly। तो क्वेश्चन है, the school principal showed leniency to the students who arrived late for class, understanding the challenges they faced with transportation। तो 47 का जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, दैट्स वेंजेंस। Moving to question number 48, that is select the synonym of the word soliloquy। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा क्वेश्चन नंबर 48 का वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी, इट्स मोनोलॉग। Moving to question number 49, choose a pair of words that will make the sentence grammatically correct and meaningful। तो क्वेश्चन है, the mournful dash of the grieving widow dash through the empty halls of the old mansion। तो 49 का जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, दैट्स wail and echoed। यहाँ पे wail आएगा और इसमें echoed आएगा। Moving to question number 50, that is choose a pair of words that will make the sentence grammatically correct and meaningful। तो sentence क्या है, she described that those responsible for dash are connected with dash like drugs or gaming। तो क्वेश्चन नंबर 50th का करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज offenses and vice।
Moving to question number 51st, that is pick out the correct meaning of the given idiom. तो ये idiom दी गई है, इसका correct meaning हमें choose करना है options में से. To show the white feather, इसका क्या meaning होता है? Option number 50, question number 51 का जो correct option रहेगा to act as a cowardice, तो option number C. Moving to question number 52, ये भी idiom से ही क्वेश्चन है. ब्रेक द आइस का क्या मीनिंग होता है? 52 का करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज टू रिमूव द टेंशन एट द फर्स्ट मीटिंग, जिसको हम इंट्रोडक्शन भी बोलते हैं. मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 53, फिल इन द ब्लैंक विद अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशंस फ्रॉम द ऑल्टरनेटिव्स गिवन बिलो. तो प्रीपोजिशन ऐड करना है. वी शुड प्रिवेंट डैमेज, डैश एंड थेफ्ट ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी. तो 53rd का करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज टू. Moving to question number 54, fill in the blank with appropriate prepositions from the alternatives given below. ये भी preposition से ही question है. He inserted a needle, dash the close petals of a flower. तो 54 का correct option रहेगा option number D, that is between. Moving to question number 55, change the below sentence into passive voice. Please help the needy and poor people. तो 55 का करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प द नीडी एंड पुअर पीपल. मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 56, इन विच ईयर इंडियाज IT एक्ट केम इनटू एग्जिस्टेंस. तो 56 का जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 2000. और 57 क्वेश्चन है कंप्यूटर से. मैकअफी इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज एंटीवायरस. क्वेश्चन नंबर 58 देख लेते हैं. इन MS Excel विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस. तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज $A, $1. मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 59, इन MS Word विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज यूज्ड टू चेक स्पेलिंग. तो 59 का जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज F7. Moving to question number 60, what is the minimum number of rows and columns that a table in MS Word can have? तो क्वेश्चन नंबर 60 का करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर डी, दैट्स 1 row and 1 column. क्वेश्चन नंबर 61 देख लेते हैं. इन MS Word यूजिंग कंट्रोल प्लस शिफ्ट विद एनी ऑफ द एरो कीज. तो 61 का जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज हाईलाइट्स अ ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट. Moving to question number 62, that is ransomware virus is developed for. तो 62 का करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज encrypting files and demanding payment for decryption. Moving to question number 63, a virus famous for making multiple copies of itself spreads and infects the other computers over a network is called. तो 63 का करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर ए, जो है worm. Moving to question number 64, for what purpose the joystick is used. तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज कंप्यूटर गेमिंग. Moving to question number 65, in MS PowerPoint the following is not an option when printing handouts. तो 65 का जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 5 slides per page. Moving to question number 66, which of the following devices converts computer output data into an analog form that can be transmitted over a telephone line. तो 66 का करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर डी, इट्स modem. Moving to question number 67, the function of format painter is. तो इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज टू कॉपी formatting from one object or piece of text and then apply elsewhere. Moving to question number 66, that is 68, sorry. This peripheral device is mostly used in financial institutions to process a large number of checks by recognizing the magnetic encoding number printed at the bottom of the check. तो इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज MICR, magnetic character reader. Moving to question number 69, in MS PowerPoint to insert a new slide in the current presentation we press the following command. तो 69 का जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज कंट्रोल प्लस M. Moving to question number 70, the term gigabyte refers to. तो 70 का जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, इट्स 1024 megabytes. Moving to question number 71, what is the default page orientation for slides in MS PowerPoint? तो 71 का जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, दैट्स लैंडस्केप.
Moving to question number 72, MS PowerPoint presentation is a collection of. तो 72 का जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव. Moving to question number 73, find the missing number in the series 418. उसके बाद क्या आएगा यहाँ पे 100, 180, 294 एंड 448. इसका जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 48. Moving to question number 74, which number will replace the question mark in the following series? It's 7, 14, 33, 70, 131 and लास्ट में क्या आएगा मिसिंग टर्म में. तो 74 का जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, दैट्स 222. 74 yes. तो 75 पे चलते हैं. Which letter will come in the next series? That is Z, Q, Z, U, Q and L. उसके बाद क्या आएगा 75 का जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, दैट्स K. Moving to question number 76, select the combination of letters that when sequentially placed in the gaps of the given letter series will complete the series. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन 76 का वो है ऑप्शन नंबर ए, दैट्स A, C, D, C, B. Moving to question number 77, which set of the letters will come next in the following series? तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट्स LSP. Moving to question number 78, which number will replace the question mark in the following series? तो यहाँ पे कौन सा आएगा नंबर? तो 78 का करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर सी, इट्स 61. Moving to question number 79, Rihanna drives 6 km west from her home and turns left and drives 3 kilometers and then turns left again and drives 10 km. What is the shortest distance between her home and office? तो 79 का जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, 5 किलोमीटर. Moving to question number 80, Tina is to the 75 in the southeast of Veena. Reena is to the 75 meters southwest of Veena. Tina is to the dash of Reena. तो 80 का क्वेश्चन 80 जो क्वेश्चन है इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर ए, दैट्स ईस्ट. Moving to question number 81, a man is facing towards the east. He then turns 45 degree anti-clockwise, again 180 degree anti-clockwise and then 225 clockwise. In which direction is he facing now? तो 81 का जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ईस्ट. Moving to question number 82, that is in a certain code, language DEAR is coded as 7456 and life is coded as 8394, then how ideal will be coded in the same code language IDEAL. तो 82 का जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 37468. Moving to question number 83, if drive is coded as 59372 and SPUR is coded as 6489, what will be the code for PRIDE? तो 83 का जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 49352. Moving to question number 84, that is if ARUN is coded as 54, then how will VARUN be coded as? तो 84 का जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 76. Moving to question number 85, Priyank is Akshay's brother, Sonia is Saksham's sister, Akshay is Sonia's son. How is Priyank related to Sonia? तो ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है. 85 जो इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज सन. Moving to question number 86, ये भी ब्लड रिलेशन का ही है. Introducing Rukmani, Vijay said she is the mother of the son of only brother of my wife. What is the relation of Rukmani's husband with Vijay? Sorry. तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा 86 का वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज ब्रदर इन लॉ. Moving to question number 87, introducing Kavi, Veena said she is the sister of the son of the wife of my husband. How is Veena related to Kavi? तो ये भी ब्लड रिलेशन का ही क्वेश्चन है. 87 का करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर ए, दैट्स मदर. Moving to question number 88, tired is related to exhausted in the same way as sad is related to. कोडिंग का क्वेश्चन है. तो 88 का करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज डिप्रेस्ड. क्वेश्चन नंबर 89 देख लेते हैं. सिलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू द थर्ड टर्म इन द सेम वे एज द सेकेंड टर्म इज रिलेटेड टू द फर्स्ट टर्म. तो इनकी जो है रिलेशन है और ये किसके साथ मैच होगा. इसका जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा 89 का वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज फर्टिलाइजर. Moving to question number 90, select the word pair in which the two words are related in the same way as are the two words in the following word pair. Memory, amnesia. तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा 90 का वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज विजन, blindness.
Moving to question number 91, the term Apabhramsa was used in the medieval Sanskrit text to denote. तो 91 का जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज अर्ली फॉर्म्स ऑफ सम ऑफ द मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज. Moving to question number 92, consider the following statements. Chekar Kuttu dances theatre form is known as Kuthambalam. Mishau is the accompanying instrument. Which of the above statements are correct? तो 92 का जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज ओनली वन. Moving to question number 93, that is Kalyana Mandapas was a notable feature in the temple construction of. तो 93 का करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज विजयनगरा किंगडम. Moving to question number 94, assertion रीजनिंग से क्वेश्चन है. आर्टिफिशियल assertion जो है वो है आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स आर ऑलवेज लॉन्चड फ्रॉम द अर्थ इन द ईस्ट वर्ड्स डायरेक्शन. रीज़न क्या है इसका? द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट एंड सो द सैटेलाइट अटेन्स द एस्केप वेलोसिटी. तो चूज द करेक्ट ऑप्शन. तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा 94 का, इट इज सी, दैट्स ए इज करेक्ट बट आर इज इनकरेक्ट. Moving to question number 95, consider the following pairs. यहाँ से कंपाउंड है और यहाँ से सोर्स है. विच ऑफ द अबाउ पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड. तो 95 का जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज चॉकलेट इज फिनाइल इथाइलेमाइन, ऑयस्टर्स आर एस्पैटिक एसिड, और जो 4 है नटमेग माइस्टिनसन, ये इसके साथ मैच होता है. Moving to question number 96, consider the following statements. Malaria is a life-threatening mosquito-borne blood disease caused by protozoa. Malaria spreads through infected female anopheles mosquito bites. The R21 Matrix M vaccine became the first malaria vaccine to achieve WHO pre-qualification. Which of the above statements are correct? तो 96 में करेक्ट का पूछा गया है. ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट, दैट्स 2 only, ये वाला. Moving to question number 97, the term world coin which was recently seen in news is an. तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा 97 का, इट्स डी, इनिशिएटिव टू क्रिएट अ डिजिटल नेटवर्क in which everyone can claim some kind of stake and join the digital economy. Moving to question number 98, which of the following is not an objective of NPCI? तो 98 का जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज टू रेगुलेट द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स इन इंडिया. Moving to question number 99, arrange the following in the chronological order. ये जो प्रोटोकॉल्स है इनको अरेंज करना है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में. चूज द करेक्ट ऑप्शन. तो 99 का जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 3241. पहले आया है वियना कन्वेंशन, उसके बाद मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, उसके बाद आया है बेसल कन्वेंशन, और फिर आया है क्योटो प्रोटोकॉल लास्ट में. Moving to question number 100, that is where is the cold desert biosphere reserve located in India? तो 100 का जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज हिमाचल प्रदेश. Moving to question number 101, which of the following are toxic air pollutants? Arsenic, asbestos, benzene, potassium chloride. Choose the correct option. तो 101 का करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 1, 2 and 3 only. Moving to question number 102, which of the following was not considered by Milankovitch in his mathematical mode of climate change? तो 102 का क्वेश्चन जो ऑप्शन करेक्ट रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज प्रेसिशन ऑफ इक्विनॉक्सेस. Moving to question number 103, that is consider the following statements. Thado is a group of people inhabiting Assam. Boro or Bodo is a group of people inhabiting Manipur. Which of the following statements are correct? तो 103 का जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी, that's neither 1 nor 2. Moving to question number 104, that is arrange the following states in descending order on the basis of area. तो चूज द करेक्ट ऑप्शंस. राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटका एंड महाराष्ट्र. 104 का करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर बी, इट्स 1, 2, 4 and 3. Moving to question number 105, with reference to the dams and rivers, consider the following pairs, dam or reservoir, river. और गोविंद सागर रिजर्वेयर सतलुज पे है, महाराणा प्रताप सागर रिजर्वेयर 20 पे, चमेरा डैम रावी पे. विच ऑफ द अबव पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड? तो 105 का जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी, दैट्स 1, 2 and 3. Moving to question number 106, consider the following statements. Devika river originates in Himachal Pradesh. Second है, it holds religious significance as it is revered as the sister of river Ganga.
यहाँ पे रिफर्ड है. इट फ्लोज थ्रू टुवर्ड्स वेस्टर्न पंजाब वेयर इट मर्जेस विद द रावी रिवर. विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव इज आर करेक्ट. तो 106 का जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 2 and 3 ओनली. Moving to question number 107, which of the following statements about National Highway 27 NH27 is in India is correct. तो 107 का जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज NH27 connects पोरबंदर in Gujarat to Silchar in Assam. Moving to 108th question, HVJ और HVJ pipeline transports. तो 108 का करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर बी, इट्स नेचुरल गैस. 109 पे चलते हैं. इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे लोकेटेड. 109 का जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज गोरखपुर. और 110 पे चलते हैं. अरेंज द फॉलोइंग इंडियन न्यूज़पेपर्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बेस्ड ऑन देयर फाउंडिंग ईयर्स. केसरी, अमृता बाजार पत्रिका, हिंदुस्तान एंड मातृभूमि. करेक्ट ऑप्शन चूज करना है. तो 110 का जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा 2, 3, 1 and 4, दैट इज ऑप्शन नंबर डी. Moving to question number 111, consider the following pairs. ये नोबेल प्राइज 2021 के हैं और ये इनके रिसाइपिएंट्स है. Which of the following pairs are correctly matched. तो 111 का जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी. Moving to question number 112, India sovereignty in seas extends up to dash nautical miles. तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, इट्स 12 nautical miles. Moving to question number 113, that is in which of the following towns does the LMT, that is local meridian time, show the greatest deviation from the IST, that's Indian standard time. तो 113 का करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज कोहिमा. और 114 पे चलते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया हैज़ द ओल्डेस्ट लैंड मास. तो 114 का जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, द पेनिनसुलर प्लेटू. Moving to question number 115, what are the dunes in the context of geography. तो 115 का जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, दैट्स fertile plains at the foothills. Moving to question number 116, arrange the following social legislations of British rule in chronological order. तो choose the correct option. इसका जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, that's 1, 3, 4 and 2. Moving to question number 117, which of the following pairs are correctly मैच्ड. तो ये लिस्ट 1 है, लिस्ट बी के साथ इसको मैच करना है. 117 का करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ 1 जो है इसका आएगा केरला, मोपला रिवोल्ट केरला. 2 जो है एकता मूवमेंट, इसको आएगा अवध. और 3 जो है बिरसा मुंडा रिवोल्ट, इसको आएगा बंगाल. और पाबला रिवोल्ट बिहार. Moving to question number 118, consider the following statement is the Sundarbans are mangrove forest on the delta of Gangas, Brahmaputra and Meghna rivers on the Bay of Bengal. The Sundarbani National Park is listed under the World Heritage Marine Program. Which of the statements given above is are correct. तो 118 का जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, दैट्स बोथ 1 and 2. Moving to question number 119, consider the following statements. Sea Dragon 22nd exercise is designed to practice and discuss anti-submarine warfare tactics. Is a bilateral annual exercise between India and the US. Which of the statements given above is are correct. तो 119 का करेक्ट ऑप्शन जो रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ 1 only. Moving to the last question of this session, arrange the following G20 hosts in chronological order. Choose the correct option. तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज़ पहले चाइना है, उसके बाद जर्मनी, 1 है जापान, उसके बाद है इटली और लास्ट में है जर्मनी. और अगर किसी को ये PDF चाहिए तो वो क्या करेगा, वो हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकता है और वहाँ से उसको ये PDF भी मिलेगी अलॉन्ग विद आंसर्स. लास्ट में इंडिया था. थैंक यू.